महाविष्णु होने जा करदा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील मजालता ब्लाक खून पंचायत सैल कदूं आदा इसकी पूरी जानकारी इत्थों के स्थानीय लोगों कन्नै लैने आं। लेकिन पैह्लें मैं सरपंच साहब उंदे कन्नै गल्ल करने आं। सरपंच साहब पैह्लें शुक्रिया, पूरी जनता इस वेल्ले थोड़ी गल्ल सुना दी है। सनाई सकदे तुस एक कदूं प्रोग्राम जेह्ड़ा जागर जेह्का ओह् स्टार्ट होआ दा और कौन इत्थै आवा दे न भला? सारें कोला पैह्लें मैं तुहाडे सुनने आह्ले सारे दर्शकें गी अपनी तरफा दा जय श्री राम आखां और तुहाडा भी मैं धन्यवाद करङ कि तुस अपने समय कड्ढियै साढ़े कोल आए थे। तो जियां तुसें गल्ल कीती है कि एह् जेह्ड़ा महाविष्णु यज्ञ है एह् 16 तरीक जेह्ड़ी यानी कि कल 16 जून कोला शुरू होआ दा और 24 जून तक 9 दिन का कार्यक्रम जेह्ड़ा धार्मिक इत्थें जेह्ड़े हवन यज्ञ आहुतियां जेह्ड़ियां इत्थें चलदियां पर रोज़। और मैं तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै जितने भी तुहाडे चैनल की लोग सुनते हैं या जितने भी थोड़े फॉलोअर उन्हें अज अपनी तरफा दा इस ग्रां सैल की धरती की तरफा दा और अपने ग्रां की तरफा दा और जो स्थान जेड़ा महाराज जी द्वारकानाथ शास्त्री जी की याद में जेड़ा स्थान डिवेलप होने जा रहा इस स्थान की तरफा दा मैं थोड़े सारे दर्शकों की अपनी तरफा दा सादर आमंत्रित और सादा दें कि इस यज्ञ विच आइए अपनी अपनी शमूलियत देन। और ये यज्ञ जेड़ा चला दा है ते विश्व के कल्याण आस्ते साढ़े वातावरण जेड़े शुद्ध करने आस्ते जितने भी साढ़े जेड़े अपने जेड़ियां कोई गलत आत्मा या किसी भी अपने जीवन का सुधार करने आस्ते यज्ञ दा जेड़ा आयोजन किया गया जेड़ा महाराज साढ़े गंगाधर जी महाराज जी की तरफा दा और पूरे समस्त इस इलाके की तरफा दा और पूरे इस देश के कल्याण आस्ते यज्ञ चला दा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ मैं एक बार फिर मैं थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै सारे जितने भी साढ़े जेड़े राम भगत न जेड़े धर्म प्रेमी बंधु न उन्हें थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै मैं इयै सनेहा दें कि इस यज्ञ च आइए और इस यज्ञ का पूरा जेड़ा पूर्ण अपना लाभ लेन और इस यज्ञ के विच आइए और इस यज्ञ भगवान की तरफा दा अपने परिवार अपने इलाके से आशीर्वाद भी प्राप्त करें। शुक्रिया सरपंच साहब। मेरे कन्नै इस वेले पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी पहले थोड़ा शुक्रिया। साढ़े जेह्ड़े भी दर्शक इस वेले सुना दे भी हैं देखा दे भी हैं। आखिरकार ये जग जेह्का महाविष्णु यज्ञ जेह्ड़ा चला दा ये यज्ञ सनातन च क्यों करवांदे न और इसदे मेन मुख्य कारण केह् होंदे ये जग करवांदे? क्योंकि जग अस दिक्खने कई लोग बोलते हैं सारे डोगरे असें केह् जरूरत है जी जग दे बिच जाइयै असें केह् जरूरत है जी सतवाह या सत्संग दे बिच जाइयै इसके बारे थोड़ी केह् राय है? प्रणाम, जय श्री राम। सबसे पहले सुनने वाले श्रोताओं को मैं बता दूं भाई मैं पंडित तो नहीं लेकिन सनातन की पवित्र विचारधारा को अध्ययन करते रहते हैं। सनातन का अर्थ ही यही है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल प्रमाणित हो। और हमारे ऋषियों ने यज्ञ की परंपराओं को शुरू किया है तो ऋषि उनको कहते थे जो रिसर्च करते थे पहले उसके बाद वेदों को लिखते थे। यानी रिसर्च करना और मानव जाति के कल्याण के लिए क्या ठीक क्या गलत, जो ठीक उसको वेदों में लिखित रूप में लिख करके आने वाली पीढ़ियों को दिया और उसे हमें मानना है। यज्ञ की जो परंपरा है वो इसलिए है कि ये पूरी की पूरी प्रकृति की पूजा है। हमारे यहाँ 3 बड़ी शक्तियों को माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा की कल्पना जहाँ सृष्टि की रचना को लेकर की गई है कि वो सृष्टि की रचना करते हैं, महेश जनी संहार करते हैं और विष्णु जनी संचालन करते हैं सृष्टि का। और संचालन के हेतु से जितनी भी वैदिक पूजा होती है हमारे विद्वान पंडित लोग करवाते हैं वो सारी विष्णु को समर्पण की जाती है। यानी सृष्टि के संचालन के लिए और मानव का प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे उस संतुलन को बराबर रखने के लिए यज्ञ की परंपरा विकसित की है हमारे ऋषियों ने। आज इसीलिए पोल्यूशन बढ़ रहा है कारण कि हम वैदिक संस्कृति को लगभग छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है समाज में, जिसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन। तो मैं अपने युवाओं को ये प्रेरित करना चाहूँगा कि यज्ञ पूरा विज्ञान है, पूरा वैज्ञानिक है। ड्यूटीज टूवर्ड्स नेचर, हमारे वेदों में 4 किस्म की ड्यूटीज मानव जाति के कल्याण के लिए बताई गई हैं।
समष्टि, परमेष्टि, सृष्टि और व्यष्टि। तो ये ड्यूटीज टूवर्ड्स नेचर यानी ये प्राकृतिक धर्म है, ये प्राकृतिक ड्यूटी है मानव के कल्याण के लिए। महाविष्णु यज्ञ से लाभकारी और कुछ भी नहीं है। इसलिए इस यज्ञ को परम पूज्य श्री द्वारकानाथ शास्त्री महाराज, दयामयी माँ चंपा मैया और परम पूज्य श्री गंगाधर जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये यज्ञ होने जा रहा है। और यज्ञ को मैं एक बार फिर यही कहूँ, इसलिए होने जा रहा है, हमें संपूर्ण विश्व को ये बताना है कि अगर हमें मानव का कल्याण चाहिए, समाज में बीमारियाँ कम हों और पोल्यूशन कम हो, इसके लिए केवल मात्र हमारे पास एक ही उपाय है और वो है हवन, वो है यज्ञ। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में जब ये जो कोविड टॉप पर था, पीक पर था, तो भारत के बुद्धिजीवी महापुरुषों ने तब भी यही कहा था, आप जिसको भी मानते हैं वो खुदा का भी खुदा होता है, जिस पर ये दिल फिदा होता है, मानो जिसको मर्जी, उसकी याद में हवन जरूर करिए। कारण कि ताकि ये जो एंटी वायरस जो है वो कंट्रोल हो, मानव जाति के जो नुकसान करने वाले वायरस जितने भी हैं उनको कंट्रोल करता है, तो वो हवन करता है। इसलिए युवाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यज्ञ की महत्वता को वो समझें और आओ मिल करके इस यज्ञ में जब सब शामिल हो करके इस यज्ञ की रौनक को बढ़ाएं। 16 जून से लेकर के 24 जून तक ये यज्ञ चलने वाला है। धन्यवाद। आखिरी च मेरे कन्नै इसलै चाचू होर भी मौजूद न। अगर कोई जग या छोटा जिहा फंक्शन भी करवाना होऐ तां उस उप्पर बड़ा ज़्यादा खर्च होंदा। एड्डा बड़ा जग होई जा दा, इस उप्पर जेह्ड़ा पैसा वगैरह खर्च आना ओह् कुत्थुआं आना? कोई जां जनता दा सहयोग करना ते जां कोई नेता सपोर्ट करी जा ते जां फिर गुरु जी दी तरफा? अच्छा, धन्यवाद। मैं तो ये आखगा कि इस यज्ञ दे विच एक प्रमाणता तो बनी दी होंदी है कि यज्ञ जिहड़ा है पर्यावरण ने सपोर्ट करना तो होंदा ही होंदा, और जन कल्याण वाला जिहड़ा यज्ञ होंदा वो निर्वाता किसी के उपर नहीं होंदा। ये जिहड़ा झंडा लाया जांदा हनुमान जी का ध्वज रोपण होंदा है, ਉਹਦਾ पर्यावरण कन्नै जिहड़ा यज्ञ की पूर्ति की जाती है। यज्ञ का पर्यावरण ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि जिस वेले अस उस प्रभु का नाम सिमरन करने तो यज्ञ की पूर्णता दे विच बड़े बड़े ऋषि मुनि साढ़े भगत जन कल्याण वास्ते आपे आगे आइए। और अस चाहते हैं कि सारे यज्ञ दे विच ये जन कल्याण वास्ते यज्ञ करा करवादे साढ़े गंगाधर शास्त्री जी महाराज, ये उनके अवैध्य कन्नै सारा यज्ञ चला करता। सोचो कि कोई खर्चा कुत्थों आवा दा कुत्थों नहीं आवा दा, ये असें गी कोई इसका पता नहीं, क्योंकि अस एक उंदे कन्नै एक जन कल्याण आस्ते एक कदम अग्गे दिता साढ़े मोहन सिंह जी, और अस सारे मिलिए सोचे कि साढ़े जग कल्याण देश कल्याण अच्छे अच्छे काम होन, जिहदे कन्नै जग कल्याण वास्ते शास्त्री महाराज उंदे अग्गे असें प्रार्थना की कि साढ़े इलाके दे विच भी शोभा एक यज्ञ किया जाए। उन्हें इस यज्ञ का निर्माण किया। हूँ यह कि पैसे की गल करदे हो, महापुरुषों के हत्थ में ही महालक्ष्मी होंदी है, क्योंकि वो वातावरण शुद्ध करने वास्ते ब्रह्म मुहूर्त के जागदे। जिहड़ा ब्रह्म मुहूर्त के तप करदा वो परमात्मा की लीन होंदी, उहदे कन्नै परमात्मा जरूर सारे इत्थे ग्राईं लोग ने इन्हें ब्रह्म मुहूर्त का पता भी नहीं है, केड़ा मुहूर्त उस वेला हुंदा भला? ब्रह्म मुहूर्त जिहड़ा समय हुंदा है वो 5:15 तो 5:15 दे और 6:15 दे विच जिहड़ा ब्रह्म मुहूर्त कहलाता। 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होंदा है, लेकिन 5:15 बजे तक जिहड़ा वो यज्ञ दा वो जिहड़ा फल हुंदा है वो स्नान का फल ब्रह्म ज्ञानी लोग लैंदे। अस लोग जिहड़े स्नान करने आ, साढ़ा स्नान 6 बजे दा बाद हुंदा, इस वास्ते वो ब्रह्म मुहूर्त उसलै समाप्त होई दा हुंदा। उस पूजा का जिहड़ा पाठ का फल है वो अति गुणा और उत्तम है। और अस सारे देशवासियों अगे ये प्रार्थना करगे कि साढ़े यज्ञ की सैल कोड़ी वैर निवासियों की शोभा बढ़ाने वास्ते साढ़ा जिथे जिथे भी न्योता पुज्जे मानसर तो 15 किलोमीटर सैर, और जिहड़ा बोट बने दा है शास्त्री महाराज जी का चुंबा मैया द्वारकानाथ शास्त्री जी यादगिरी विच और गंगाधर शास्त्री जी बड़े विराजमान होइए इस यज्ञ की अपने सारे लोगों के जन कल्याण वास्ते ये यज्ञ करवा कर। सोचो कि अपने वास्ते नहीं, किन्नी दूर का किन्नी दराज का नहीं है, साढ़े विच नहीं है, इतने बड़े अपना इंटरस्ट लिया करते, सोचा करते कि जन कल्याण शुद्ध वास्ते वातावरण शुद्धता के लिए ये यज्ञ किया जा रहा। हम चाहते हैं कि
जितना जो हमें सहयोग दे रहे हैं हमारे ग्रामवासी जितने भी लोग हैं, जहाँ भी हमारी आवाज़ आए, जहाँ भी हमारी ये चैनल सुने, तो चैनल के माध्यम से खून से लेकर के वहाँ पे भी सामने बोट है, मानसर से 15 किलोमीटर आगे सैलकोड़ी बैर गांव पड़ता है। तो हमारे जग कल्याण के लिए सावधानी, और हम शास्त्री जी का बड़ा बड़े आभारी है, धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से, जिन्होंने इतना अपने मन में तन मन धन से लेकर के हमारे सहयोगी बन करके इस यज्ञ का परिपूर्ण के लिए संकल्प लिया हुआ है। ऋषि मुनि यज्ञ के लिए जब संकल्प लेते थे तो बड़ा अध्ययन करते थे, पहले मन में सोच विचारधारा लेकर के चलते थे। और आज हमें ये मौका मिला है, हो सकता है ये संभव मौका भी हम अपने हाथों से खो दें आज के समय, कल हमें पछताना पड़े कि शास्त्री जी महाराज जी ने हमारे लिए यज्ञ रचाया था, उसमें हम एक आहुति भी नहीं डाल सके। ओम नमः स्वाहा। स्वाहा करने से उसके बाद जल यात्रा होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी गाँववासी हैं और भी दूर दराज के जितने भी लोग हैं वो जहाँ पधार करके यज्ञ के भागी बने। यज्ञ में आकर के हम ये भी उनको कहना चाहते हैं कि वो जो भी हमारे माताएं बहन भक्त जितने भी यज्ञ में बैठना चाहते हैं हवन में, तो वो बैठ सकते हैं। जहाँ कोई फीस की अवधि नहीं है कि भाई हमें इतनी फीस दे करके जाए, अपने कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा की जाती है। क्योंकि सेवा तो 3 प्रकार की जाती है ना, तो तन मन धन से जो सेवा करते हैं, जहाँ हमारे भाई बड़े दिन से पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तन से भी कर रहे हैं, कोई मन से भी कर रहे हैं, कोई धन से भी कर रहे हैं। आपने बोला कि पैसा कहाँ से आ रहा, तन धन मन से ही आ रहा है, पारेवर नहीं ऐसा। तो इसलिए हम जग कल्याण के लिए यज्ञ का संशोधन जो गंगाधर शास्त्री जी ने किया हुआ है, उस यज्ञ में जितने भी हमारे माता बहना भाई जो भी है नौजवान साथी, वो आकर के अपना सहयोग दें कल से। और हमारी जो जल यात्रा का समय है, हो सकता है कोई 10 बजे का 9 बजे का होगा, तो वो हमारे बीच आएंगे। तो जहाँ से हम कलश लेकर के जल यात्रा प्रस्थान करेंगे, तो उसमें हमारे जितनी भी गांववासी या आगे पीछे की भी जो भी हमारी आवाज़ को सर्ज करेंगे, वो सब आकर के हमारे साथ मिलजुल करके श्री राम जय जय राम का उच्चारण करते हुए इस यज्ञ का शोभान बढ़ाएं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। जग लोक कल्याण अति विष्णु जगो यादा पंचायत